गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, सुबह की ग्रीटिंग सभी लोगों को। पुनः अभिवादन। दोस्तों, मैं राम अवध सिंह, MBA LLM फेलो, UGC नेट क्वालिफाइड इन मैनेजमेंट, आज आपके बीच में शुरुआती लॉ ऑफ क्राइम्स के प्रिंसिपल का एक टॉपिक लिया हूँ, जिसे हम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ कहेंगे। आज जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ पे हम कुछ बातें करेंगे और आशा है कि आप लोग समझने की कोशिश करेंगे और जिनके यूज में आए, किसी रिश्तेदार, नातेदार, रिलेटिव और लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी बेसिक प्रिंसिपल को समझना काफ़ी ज़रूरी होता है और इसे समझेंगे तो संभवतः कुछ पर्पज हल होगा इस लेक्चर का। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ पब्लिक लॉ का एक भाग है, उसी की एक ब्रांच है। किसी भी क्राइम के होने पर एक इंडिविजुअल के साथ तो क्राइम होता ही होता है, उस इंडिविजुअल के साथ होने वाले क्राइम को समाज का क्राइम बोला जाता है। इसीलिए स्टेट के अगेंस्ट हो जाता है, क्राइम स्टेट के अगेंस्ट हो जाता है और स्टेट प्रभावित होती है और स्टेट ही क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाती है। जब हम स्टेट उसको प्रमोशन में लाती है तो उसमें एक एक्यूज्ड और एक स्टेट हो जाता है और कंप्लेनेंट साइड में हो जाता है। कंप्लेनेंट भी साथ चल सकता है लेकिन वो साइड हो जाता है। तो ये क्रिमिनल लॉ को बनाने से पहले, या समझिए कि हमारे जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने इसमें सोच विचार थॉट ला करके क्या क्राइम है, क्या नहीं क्राइम है, क्या मोरल में कमी है और कौन से क्राइम प्रूव किए जा सकते हैं और किस तरह से प्रूव हो सकते हैं, इन सब पे जो है ना कानून की किताबें बनाई गई हैं, स्टैट्यूट बने हैं, जिसमें IPC 1860 पेनल कोड है जो स्टैट्यूटरी लॉ है और जिसे हम सबस्टेंटिव लॉ भी बोलते हैं, सबस्टेंटिव ही है, उसमें कोड डिफाइंड है। CRPC है वो प्रोसीजर है, एडजेक्टिव है इसका। प्रोसीजर के लिए कैसे ये लॉ, क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाने के लिए प्रोसीजर क्या क्या अडॉप्ट किए जाते हैं। और साथ में हमें एक चीज़ और समझनी है कि ये क्रिमिनल लॉ किन किन लोगों पे नहीं लगता है। जैसे देश में या बाहर के लोगों दोनों को मिलाकर देखते हैं तो हमारे देश में प्रेसिडेंट हैं, गवर्नर है, एम्बेसडर है, बाहर के कोई एम्बेसडर है, बाहर के कोई फॉरेन एजेंट है, डिप्लोमेटिक एजेंट हैं और आर्मी की वारशिप, बाहर की आर्मी की वारशिप या वारशिप के टाइम में भी वो उनके प्रतिनिधि हैं और फॉरेन का कोई भी जो भी सोवरीन का मतलब फॉरेन सोवरीन, कोई जो वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष होगा या प्राइम मिनिस्टर राष्ट्राध्यक्ष होगा या नेशन हेड होगा, उन सब पे ये फॉलो अप नहीं होता है। और क्रिमिनल लॉ के कुछ बिल्कुल बेसिक से चीज़ें हैं जिनको बहुत ज़रूरी समझना होता है और समझ करके चलेंगे, क्योंकि हर आदमी क्राइम को या कोई मोरल एक्टिविटीज़ को, इमोरल एक्टिविटीज़ को, सबको क्राइम में डिफाइन कर देते हैं, आपस में डिफाइन कर देते हैं। ऐसा नहीं है। इसके लिए जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं, सामान्य प्रिंसिपल और बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनके विषय में राइटरों ने किताब में पहले ही दे दिया और वो एप्लीकेशन से पहले भी लोगों ने काफ़ी एनालिसिस करी है, समाज की एनालिसिस करी है और क्राइम की एनालिसिस करी है। क्राइम की ग्रेविटी की एनालिसिस करने के बाद ही दिया है। एक्टस रियस एंड मेंस रिया। क्राइम में एक्टस रियस क्या है, क्या काम हुआ, और मेंस रिया क्या है,
मेंस रिया क्या है, क्या इंटेंशन थी। और एक्टस रियस फिजिकल एस्पेक्ट को दर्शाता है, मेंस रिया मेंटल एस्पेक्ट को दर्शाता है कि उसका माइंड था, गिल्टी माइंड था क्राइम करने का या नहीं, एक्ट हुआ वो क्रिमिनल था या नहीं। तो एक्शन मस्ट बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट मेंस रिया इज इलास्टिक एंड सर्कमस्टेंस बेस्ड। एक्शन तो जो हुआ उस पर एनालाइज आप कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। करना भी जहाँ मना है वो कर गया, और जहाँ करने के लिए नहीं बना है, उसे करना है, उसको नहीं किया, वो दोनों क्राइम में आते हैं। एक मैगजीन है, बहुत मशहूर मैगजीन है, और ये मैगजीन क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्राइम ऑफेंसेस में कवर होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो अलग मैटर है। मैक्सिम है एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया, द फैक्ट itself is not criminal unless accompanied by guilty mind। कोई भी एक्शन हुआ है बिना किसी गिल्टी माइंड के, तो उसे क्राइम में नहीं माना गया है, उसको क्राइम में नहीं लिया गया है। द मेंस रिया मस्ट एक्सटेंड टू ऑल द थ्री पार्ट्स ऑफ एन एक्ट। और एक्ट जो हुआ है, जो एक्शन हुआ है, एक्ट हुआ है, उस एक्ट का के 3 पार्ट है, तीनों पार्टों को वो जो है सपोर्ट कर रही हो, मेंस रिया सपोर्ट कर रही हो तभी होगा। जैसे एक्शन हुआ तो फिजिकल डूइंग और नॉट डूइंग, करना था नहीं करना था, कर दिया, नहीं करना था कर दिया, क्राइम हो गया, करना था नहीं किया, वो भी क्राइम हुआ। सर्कमस्टेंसेस, अब सर्कमस्टेंसेस बहुत तरह के सर्कमस्टेंसेस होते हैं। आपका गिल्टी माइंड नहीं है, सर्कमस्टेंसेस इस तरह से बने, वाद विवाद हुई, झड़प हो गई, वो सर्कमस्टेंस को सपोर्ट कर रहा हो गिल्टी माइंड, और बीच में होगा तो वहाँ आपकी इंटेंशन नहीं है, मेंस रिया नहीं है, गिल्टी इंटेंशन नहीं थी, और कुछ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, और जो अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन आपका इंटेंशन नहीं था, यहाँ इंटेंशन उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसको भी ऑफेंस से बाहर लिया है कानून ने। और किताबों में भी यही विवरण दिया है, कोर्टों में भी यही होता है। पुलिस का एक्शन थोड़ा सा इस पे फ्लेक्सिबल है, इधर उधर भी हो जाता है, और क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज भी कह सकते हैं, या कोई पर्सनल जो भी उनके अपने मैटर होते हैं, या पर्सनल किसी बात पे या किसी दबाव के होते हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन फिजिकल डूइंग और नॉट डूइंग, सर्कमस्टेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस, तीनों को, कॉन्सिक्वेंस का मतलब परिणाम क्या हुआ, तीनों को मेंस रिया सपोर्ट कर रही है, गिल्टी माइंड सपोर्ट कर रहा है, इंटेंशन सपोर्ट कर रहा है, तब क्राइम होगा। इफ द मेंस रिया डज नॉट एक्सटेंड टू एनी पार्ट ऑफ द एक्ट, देयर विल बी नो गिल्टी माइंड बिहाइंड द एक्ट। इन तीनों में से किसी एक के पास भी, एक में भी गिल्टी माइंड अप्लाई नहीं हो रहा है, तो वो एक्ट ऑफेंस से बाहर होगा। मेंस रिया, गिल्टी माइंड एंड मोटिव, व्हाई एक्ट वाज डन। मेंस रिया, गिल्टी माइंड जिसे बोलते हैं, मोटिव कि व्हाई द एक्ट वाज डन, काम क्यों हुआ, वो एक्ट कैसे हुआ, वो जो कारित कैसे किया गया, कारित क्यों हुआ, तो इसके लिए वही इंटेंशन बोला। मोटिव पूरी तरह से इंटेंशन को नहीं प्रभावित कर सकता, क्योंकि मोटिव कुछ अलग से प्रभावित करता है कि आपका जो है ना क्यों हुआ, ये क्या कारण था, कैसे हो गया। कारण इंटरनल भी हो सकता है, आउटर भी हो सकता है, पहले से भी हो सकता है, और अकस्मात भी हो सकता है, सर्कमस्टेंसेस बेस का भी हो सकता है। तो इसलिए मोटिव को बहुत डिफाइन करने में मोटिव को भी मेंस रिया में या इंटेंशन में लिया जा सकता है, लेकिन हाँ सारे मोटिव क्राइम में नहीं परिभाषित हो सकते हैं। मेंस रिया इज ए सैक्रोसैंक्ट प्रिंसिपल ऑफ इन क्रिमिनल लॉ, इट कैन बी वेव्ड। ये सैक्रोसैंक्ट मतलब एक तरह से सैक्रोसैंक्ट है, बिल्कुल इसके लिए एक वरदान है, समझ लीजिए कि एक तरह से समझ लीजिए कि इसका आप ये मान चलिए कि बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। लेकिन ये मेंस रिया
आईपीसी की 121 की धारा में, 124A की धारा में, 359 की धारा में, 363 की धारा में और 232 की धारा में नहीं लगेगा। इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब धाराएं कोई लॉ एंड ऑर्डर से है, कोई देश के सेडिशन से है, और कुछ ऐसे क्राइम ऐसे होते हैं जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में आते हैं, उन पे भी ये मेंसरिया नहीं लगती है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होगी, बनेगी। और कब मेंसरिया कहीं कहीं प्रूव नहीं की जा सकती है, वहाँ पे अगर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है तो वह स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ही रहेगी, मेंसरिया नहीं लगेगी। पब्लिक न्यूसेंस में किसी भी तरह का पब्लिक न्यूसेंस है, डिसऑर्डर पैदा हो रहा है, तो उसमें कोई मेंसरिया की जरूरत नहीं, क्योंकि डिसऑर्डर हो रहा है तो हो रहा है, जितने लोग हैं तो वो सब क्राइम में इन्वॉल्व माने जाएंगे। There are number of cases where Supreme Court and High Court has given the decisions। हाँ, इस पे कौन सा अपराध मेंसरिया से मेंसरिया को लेकर के है और कौन से अपराध में मेंसरिया की जरूरत नहीं है, उन पे सुप्रीम कोर्ट के बहुत डिसीजन है, वो ढूंढने में मिल जाते हैं और देखा जा सकता है। अब आप आते हैं स्टेजेज ऑफ क्राइम एंड स्टेजेज ऑफ ऑफेंसेस। If a person commits a crime voluntarily or after preparation, the doing of it involves 4 different stages। कोई भी आदमी कोई अपराध करता है तो उसके 4 स्टेज हैं। वो 4 स्टेजों में से पहला स्टेज है इंटेंशन। अच्छा, इंटेंशन टू कमिट द ऑफेंस, एक इंटेंशन है ऑफेंस को कमिट करने की। दूसरा है प्रिपरेशन, उस ऑफेंस को करने के लिए क्या जरूरी चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करता है। तीसरा है अटेम्प्ट, प्रयास करता है, और इम्पॉसिबल हो जाता है तो वो माना नहीं जाता, लेकिन प्रयास करने पर भी अटेम्प्ट टू केस बन जाता है। वो किसी भी तरह का अटेम्प्ट टू मर्डर का है, अटेम्प्ट टू रेप का है, अटेम्प्ट टू सभी धाराओं में वो अटेम्प्ट बन जाता है। तो इंटेंशन मेयर, अब इंटेंशन को और समझने का कागज समझते हैं। मेयर इंटेंशन इज नॉट क्राइम, कैन नॉट बी प्रूव्ड। मेयर इंटेंशन, अकेला इंटेंशन रखना, जैसे किसी ने इंटेंशन रखा मैं उसको मार दूंगा, उसको कैसे प्रूव करोगे आप? प्रूव ही नहीं हो सकता है। मेयर इंटेंशन ऑफेंस नहीं है, ना क्राइम है। प्रिपरेशन, नेसेसरी आइटम को अरेंज करना और तैयारी करना, वो वही डकैती करनी है तो इतने औजार चाहिए, इतना ये चाहिए, इतना ये चाहिए, सब इकट्ठा कर लिया है, लेकिन डकैती नहीं डाला तो भी क्राइम नहीं होगा, तो भी क्राइम नहीं हुआ। और अगर सब इंटेंशन थी और प्रिपरेशन कर लिया, अटेम्प्ट किया तो वो अटेम्प्ट में क्राइम बन गया, वो क्राइम बन गया। वो अटेम्प्ट टू डकैती, अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू रेप, अटेम्प्ट टू सबका वो केस बन जाएगा। अब एकम्प्लिशमेंट का मतलब क्या होता है कि जब आपकी जो है ना इंटेंशन थी, प्रिपरेशन किया, प्रिपरेशन करने के बाद, तैयारी करने के बाद आपने उस पर अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट सफल हुआ और आपका एकम्प्लिशमेंट हो गया पूरी तरह से। जैसे किसी एक आदमी ने या ए ने बी का मर्डर करने का प्लान किया, इंटेंशन थी उसकी, उसको मर्डर करने की, और औजार लिया, उसको तैयारी किया और उसके बाद उसको गोली मार दिया तो वो मर गया। जब वो मर गया तो एकम्प्लिश हो गया तो वो मर्डर का दोषी पाया जाएगा और दोषी बनेगा। लेकिन अगर वो बच गया, इंजरी ही हो गई, तो वो अटेम्प्ट टू मर्डर में चला जाता है। अटेम्प्ट टू मर्डर में हो गया। जनरल एक्सेप्शंस, इसके कुछ जनरल एक्सेप्शंस हैं जो बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मोटे में मैं आपको थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया, उस पर ये एक्सेप्शन है, क्राइम का वो एक्सेप्शन है। प्राइवेट डिफेंस में आपने कोई क्राइम कर दिया, वो भी प्राइवेट डिफेंस में भी आपका जो है ना ये एक्सेप्शन है। अब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन, कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, अचानक अकस्मात कुछ भी हो गया, उस पर भी एक्सेप्शन है। एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट मतलब ऑल ऑफ सडन कुछ भी हो गया, अनसीन, अनफोर्सीन, जो भी क्या दुर्भाग्यवश हुआ तो वो एक्सीडेंट हो गया। ट्रिपलिंग एक्ट, बहुत छोटे वार्तालाप या छोटी बातें जिसमें कोई भी किसी को बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता है और वो आदमी क्लेम भी नहीं करना चाहता है, तो ऐसे में ट्रिपलिंग में भी ये एक्सेप्शन है।
और एक्ट डन बाय कंसेंट, अगर उसकी मर्जी से कोई काम हो रहा है तो वो भी इसमें एग्जेम्प्टेड है। और जुडिशियल जो काम हो रहे हैं, जुडिशियल एक्शन में जो काम हो रहे हैं, जो पब्लिक सर्वेंट कर रहे हैं, वो भी इसमें एग्जेम्प्टेड हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लूँगा। आशा है कि आप लोगों ने जनरल प्रिंसिपल आप क्रिमिनल लॉ जानने की कोशिश किया होगा। ये बेसिक चीज़ें हैं, इसके बाद बहुत सब चीज़ें अक्षरशः मिलेंगी, जिसमें एक्ट होगा, एक्ट के साथ साथ सेक्शन हो गए, सब सेक्शन हो गए, प्रोविजन हो गए, प्रोविजंस होंगे, उनके विषय में समझेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनसे पहले ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि क्राइम क्या है, क्राइम मोशन में कैसे आता है, वो बाद में देखते हैं। वो अब कौन लाता है, FIR के माध्यम से पुलिस लाती है। और इंटेंशन जो बहुत बड़ी चीज़ है, मेंस रिया जो बहुत बड़ी चीज़ है, जो मैक्सिम है, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया, the fact or act itself is not a criminal unless accompanied by a guilty mind। किसी गिल्टी माइंड से अगर कोई काम किया गया है वो खुद ही क्राइम नहीं है, अब वो अलग मैटर है कि आप सार्वजनिक जीवन में हैं, पुलिस पे दबाव होता है, कोई आदमी फर्जी भी कर देता है तो फर्जी भी केस की चार्जशीट लग जाती है, आगे बढ़ जाता है और आदमी हरेस होता है। दूसरा आदमी को वही पुलिस वाले समझाने की कोशिश करते हैं कि भैया तू भी दूसरा कोई डाल दे, तू इसके पीछे लग जा, तो दोनों फिर कंप्रोमाइज़ करते हैं, नहीं तो आपस में ईर्ष्या द्वेष में मुकदमे चलते रहते हैं। ऐसे मुकदमे बहुत हैं, तो उन सबको समझने के लिए ही मैंने ये सब डालने की कोशिश किया है। और ऐसे ही है, और पुलिस की अपनी थ्योरी है, अपनी मशीनरी है, और वो पुलिस की थ्योरी और मशीनरी कई बार बहुत अच्छा काम करती है। बहुत अच्छे लोग, अप्रिसिएबल लोग पुलिस डिपार्टमेंट में हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें या तो नॉलेज नहीं है, या नॉलेज भी है तो उनका पर्सनल इंटरेस्ट होता है, पर्सनल इंटरेस्ट भी नहीं है तो एक डर होता है कि सामने वाला बहुत बदमाश है, मेरा कुछ भी कर सकता है, तो वो ऐसा भी हो जाता है। लेकिन ये कानून नहीं बोलता। कानून के पास सीधा सा सवाल है कि मेंस रिया है तो एक्ट हुआ तो वो क्राइम है, नहीं है तो ये किसी भी लेवल में ख़त्म हो जाए, कोर्ट उसको ख़त्म करती है। लेकिन वो एक बार आदमी फंसा तो वो कोर्ट तक जाने पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। और अब मैं लॉ ऑफ क्राइम में काफ़ी वीडियो डालूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इसको समझना पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः धन्यवाद, अभिवादन, नमस्ते।